बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक कबूतरी के बारे में। वाक़या जानने के लिए गुजारिश है आपसे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में एक सहराई अरब आपकी ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में देखा कि एक कबूतरी ने बच्चे दिए हुए थे। उसने कबूतरी के बच्चे उठा लिए और दिल में कहा कि ये बच्चे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर तोहफा पेश कर दूंगा। जब कबूतरी ने अपने बच्चे एक इंसान के हाथ में देखे तो वो बड़ी बेकरार हुई और उसके सर पर चक्कर काटने लगी। वो शख्स मदीना पहुंचा और मस्जिद नबवी में गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया और कबूतरी के बच्चे आपकी नज़र कर दिए। कबूतरी ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा तो वो तेजी से ज़मीन पर उतरी और अपने बच्चों के गिर्द चक्कर लगाने लगी। फिर वो उड़ी और कुछ देर बाद वापस आई तो उसकी चोंच में गज़ा थी जिसे उसने अपने बच्चों के सामने डाला और उड़ गई। फिर कुछ देर बाद वापस आई और अपने बच्चों के सामने मजीद गज़ा डाली। इस मंजर को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा इकराम ने देखा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, क्या तुमने देखा कि कैसे एक कबूतरी को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत है। सहाबा इकराम ने कहा, बेशक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने माँ की ममता का ये अजीब पहलू देखा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है और जिसने मुझे बरहक नबी बनाकर मबऊस किया है, तुमने ममता की जो शफकत देखी है, अल्लाह पाक उससे हज़ारों गुना ज़्यादा अपने बंदे पर मेहरबान है। ये सुनकर सहाबा इकराम बहुत खुश हुए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कबूतरी के बच्चे आज़ाद कर दिए जाएं। जालिनूस अपने दौर का हाजिक तबीब और बहुत बड़ा आलिम था। एक दिन बैठे बिठाए उसके ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि खुदा ने गलाजत में पलने वाले स्याह बमरे को क्यों पैदा किया। इस गलीज बमरे की पैदाइश का भी कोई फ़ायदा है क्या? आखिर अल्लाह ने बेफ़ायदा चीज़ें क्यों पैदा की? काफ़ी अरसा जालिनूस इस वहम में गिरफ्तार रहा। फिर कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि उसकी आंखों में दर्द शुरू हो गया। जालिनूस अगरचे खुद बहुत बड़ा तबीब था, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद अपनी आंख का दर्द ख़त्म न कर सका। दूसरे तबीबों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंख का दर्द ख़त्म होने में नहीं आया। एक दिन एक बुढ़िया जालिनूस के पास आई और वो कहने लगी कि मेरे पास एक दवाई मौजूद है जो कि आंखों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। जालिनूस ने कहा, आप मेहरबानी करके वो दवाई मेरी आंखों में लगाएं। औरत ने सुरमा सलाई से वो दवाई उसकी आंखों में लगाई। थोड़ी देर के बाद आंख का दर्द खत्म हो गया और जालिनूस को आराम आ गया। उसके बाद जालिनूस ने उस बुढ़िया से पूछा, तुमने ये लाजवाब दवाई किस चीज़ से बनाई है? तो औरत ने कहा, गोबर में पलने वाले स्याह बमरे को पकड़कर मैंने मारा, फिर उसे धूप में खुशक करके इसे कूटा और उसकी दवाई बनाई जो आपकी आंखों में लगाई गई है। जब जालिनूस ने यह जवाब सुना तो हैरान रह गया और उससे मालूम हुआ कि खुदा ने कोई भी चीज़ बेकार और बेफायदा पैदा नहीं की। बेशक सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इस तरह की इस्लामी, इस्लाही और मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।